डायरेक्शन ओरली एयरपोर्ट। ये डीओ टावर है जो कि रिंग रोड पर है पेरिस के अंदर। ये थर्ड हाईएस्ट बिल्डिंग है पेरिस में और थोड़ी सी टिल्टेड है। Paris low emission zone en route. इस वक्त मैं ओरली एयरपोर्ट पेरिस में मौजूद हूँ और यहाँ पर सख्त सर्दी है। इस वक्त तकरीबन 3-4 डिग्री होगा इस वक्त। डिपार्चर टर्मिनल 4 ओरली एयरपोर्ट पे हम आ गए। एज़ यूजुअल ओरली एयरपोर्ट पे रश है बहुत और ये लोग सब जा रहे हैं फ़्लाइट्स की तरफ। ये लिखा हुआ है जी बो वोयाज कि आपका सफ़र बहुत अच्छा गुजरे। फ्रांस में एक रवायत है कि ये कोई भी काम आप करते हैं तो उससे पहले आपको दुआ देते हैं। जैसे आपका कहते हैं सुबह बोन जुगने बोन आप लगा दें तो इसका मतलब होता है कि आपके लिए वो दुआ के कलमात हो जाते हैं। जैसे बोन जुगने आपका दिन अच्छा गुजरे, बोन सुहागे आपकी रात अच्छी गुजरे, बोन को आज अल्लाह आपको हिम्मत दे। बोनापेटी खाने से पहले कहते हैं कि आपके खाने में बरकत हो। तो ये हर लफ्ज़ से पहले बों का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ओरली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी क्लियरेंस करके अंदर आए। वहाँ पर उन्होंने हमसे पानी भी ले लिया, परफ्यूम्स भी ले लिए और जितने भी क्रीम्स वगैरह कुछ भी वो आने नहीं देते क्योंकि 100 ml से ऊपर कोई भी लिक्विड जो है वो अलाउ नहीं है। लेकिन जो ही हमने वो सिक्योरिटी चेक क्रॉस किया और यहाँ पे जब हम आए अंदर तो ये परफ्यूम की दुकान है। यहाँ पे हर तरह के परफ्यूम अवेलेबल हैं, साथ खाने पीने की दुकान है। अंदर आके हम परफ्यूम भी ले सकते हैं, पानी की बोतलें भी ले सकते हैं। तो कोई अक्लमंद आदमी मेरी कोई रहनुमाई फरमा दे कि इसका क्या मकसद है। मेरे बैग और जहाज़ को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी डेस्टिनेशन ट्यूनिस है। एयर ट्यूनिस में अल्कोहल भी सर्व की जाती है। मेरे साथ एक फ्रेंच है जिसने ऑर्डर किया है। ट्यूनिस का ये दौरा मेरा हंगामी था। मैंने अपने एक ट्यूनीशियन दोस्त को फ़ोन किया और उससे पूछा कि तुम कहाँ हो, तो उसने मुझे बताया कि मैं ट्यूनिस में हूँ और उसने मुझे ट्यूनिस आने की दावत दी और हमने भी बोला इंशा जी उठो अब कूच करो। इस वक्त मैं ट्यूनिस के शहर जर्बा में खड़ा हूँ। जर्बा की एक बड़ी पुरानी तारीख है। जब सकूत गरनाता का वाक़या पेश आया 15वीं सदी ईस्वी में, उस वक्त स्पेन, मोरक्को, अलजायर और ट्यूनिस पर तुर्कों की हुकूमत थी। तो ईसाइयों ने आते साथ मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों को भी स्पेन से निकाल बाहर किया। तो उस वक्त स्पेन के जो यहूदी थे वो निकल कर कुछ अनातालिया और तुर्की में चले गए, जबकि उनकी बहुत बड़ी तादाद ट्यूनिस में जर्बा के मकाम पे आके आबाद हुई। इसलिए यहूदियों का सबसे पुराना सिनागोग भी जर्बा में मौजूद है। इस वक्त हम ट्यूनिस के एक और शहर मुनस्तर के ऊपर से गुजर रहे हैं और ये जो समंदर आपको नज़र आ रहा है इसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, इसको बहर जुल्मात भी कहते हैं। इसी के बारे में इकबाल ने कहा था कि दश्त तो दश्त हैं सहरा भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये जो खेत आपको नज़र आ रहे हैं असल में समंदर के पानी को खुश्क करके इनसे नमक निकाला जाता है। अभी हमने हबीब अली बुर्कीबा एयरपोर्ट मुनस्तर में लैंड किया है। हबीब अली बुर्कीबा ट्यूनिस के बानी हैं, वकील और सियासतदान थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अतातुर्क के फ़ैन थे और पाकिस्तान की तश्कील के वक्त मिस्र में पनागज़ीन थे। ट्यूनिस पर उस वक्त फ़्रांस का कब्ज़ा था और बुर्कीबा और उसके साथी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। पाकिस्तान उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के आम तरीन बेंचों का अहम तरीन मेंबर था। सर ज़फ़रुल्लाह चौधरी वज़ीर ख़ारजा और पतरस बुखारी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब थे। उन्होंने बुर्कीबा और उनके साथियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट दिए और ये पाकिस्तानी डेस्क से जनरल असम्बली में तकरीरें करते रहे। ट्यूनिस जब 1956 में आज़ाद हुआ और बुर्कीबा सदर बने तो उन्होंने ट्यूनिस शहर की 3 सड़कें मोहम्मद अली जिन्ना, सर ज़फ़रुल्लाह चौधरी और पतरस बुखारी से मंसूब कर दी। ये एयरपोर्ट के अंदर के कुछ मनाज़िर हैं। अभी हमारी इमिग्रेशन होगी।
السلام عليكم يا سيدي. تفضل الباسبور. السلام عليكم. Donne-moi. C'est bon. Les valises, on est bon. Ok. Ok, on est maintenant. Bourguiba. L'ancien président. Oui, je sais. C'est l'ancien président de la Tunisie. ये मेरा दोस्त है, ट्यूनिस का रहने वाला है। ये आया मुझे लेने के लिए। ये तो जहाज के अंदर बढ़ गया था। Papa. Papa. उधर से उसने मुझे रिसीव किया और इसने हमने सब कुछ बाईपास किया, कस्टम को वो पासपोर्ट भी मेरे और दूसरा बंदा लेके गया है। उधर से स्टैंप हुए तो ये J'ai compris, passeport il m'a fait passer. अब हम इसके घर जाएंगे। उनके घर हम जो यहाँ के लोकल क्यूजीन है वो ट्राई करेंगे और जो लोकल लोग हैं उनसे मिलेंगे और आपको भी दिखाते हैं। Aïe. Merci beaucoup mon frère. De rien, papa. Aïe. ये जो हबीब बोरगुइबा था, इसका मकाम वही है जो कि फ्रांस के अंदर चार्ल्स डिगाल का है और जो कि पाकिस्तान के अंदर कायद आज़म का है। ये फ़ोटो है जी 20 दिनार के ऊपर हबीब बोरगुइबा की और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इसका दीदार किया है। इसके बारे में सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था, लेकिन कभी इसका फ़ोटो मैंने देखा नहीं था। तो यहाँ पे अभी हमने 20 दिनार देखे हैं, उसके ऊपर हबीब बोरगुइबा का, हबीब अली बोरगुइबा इसका पूरा नाम है और इसने आज़ादी दिलवाई थी ट्यूनिस को फ्रेंच गवर्नमेंट से। ट्यूनिसी माशरा बर्बर, अरब, यूरोपी और तुर्क रवायात का खूबसूरत गुलदस्ता है। On bouge à Sousse Hammamet. Non, c'est pas la même mentalité. Hein. Hammamet, c'est où? C'est à côté de Tunis? Non, c'est à côté de moi. Tout ça, c'est à côté. Ils mangent beaucoup. حتى ياكلوا تخل تمسح تمسح في البشر Non. كده وانت على شنو रात के खाने में मछली और कुसकुस से तवाज़ो की गई। कुसकुस बर्बर कबाइल का रवायती खाना है जो कि ट्यूनिस, अलजायर और मराकश में खाया जाता है। ये एक टिपिकल ट्यूनिसियन घर है। ये इनका टीवी लॉन्ज है, यहाँ पे बैठ के भी हमने खाना खाया है। तो इनके यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है। ये ऐमन मेरा दोस्त जिसने मुझे खाना खिलाया आज। और बर्बर यहाँ के कदीम बाशिंदे हैं। ये पैदाइशी वारियर हैं। इनकी रवायात 10,000 साल पुरानी है। अरब यहाँ फातेह बनकर आए और 1400 साल से यहाँ हैं। रोमन, फ्रेंच और स्पेनिश तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में ट्यूनिस को फ़तह करते रहे। यह इलाका आखिरी मरतबा 75 साल पहले फ़्रांस के कब्ज़े में रहा। ट्यूनिस ने 1956 में फ़्रांस से आज़ादी हासिल की। तुर्कों ने 16वीं सदी में खैरुद्दीन बारबरोसा की मदद से शुमाली अफ्रीका को फ़तह किया और ये पहली जंग अज़ीम तक यहाँ काबिज़ रहे। ट्यूनिस में शीशे और सिगरेट का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। अभी हम करीबी कस्बा सोस जा रहे हैं। वहाँ पर शीशे के बड़े पार्लर हैं। मेरे ट्यूनीसी दोस्त वहाँ पर शीशे से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और साथ ही अरबी कहवा पिएंगे। ट्यूनिस को इंग्लिश में ट्यूनीसिया, फ्रेंच में ट्यूनीसी, उर्दू में ट्यूनिस, अरबी में तोंस कहा जाता है। ट्यूनिस का मानी है पहला मकाम। दारुल हुकूमत का नाम भी ट्यूनिस है। दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात में करताज के आसार कदीमा हैं। करताज ज़माना क़ब्ल मसीह में बड़ी और मजबूत सल्तनत होती थी। इसने कई बार रोमन अम्पायर को नाकू चने चबोए। करताज के सिपा सलार हनीबाल ने 218 क़ब्ल मसीह में रोमन अम्पायर पर हाथियों से हमला किया और रूम की ईंट से ईंट बजा दी। लिहाजा रूमी बादशाहों ने तंग आकर करताज पर पूरी ताकत से हमला किया और 202 क़ब्ल मसीह में सारी सल्तनत तार तार कर दी। करताज को जलाकर मस्मार कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद करताज के आसार आज भी ट्यूनिस शहर के मज़ाफ़ात में मौजूद हैं और देखने वालों को हैरान कर देते हैं।
इस वक्त मैं एक म्यूज़ियम के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पे हबीब बुर्किबा की चीज़ें रखी गई हैं। उसकी गाड़ी, उसके कपड़े, उसका टेबल, उसकी किताबें, कपड़े, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है इस म्यूज़ियम के अंदर। और साथ ही हबीब बुर्किबा का मज़ार भी है, उसको हम विज़िट करेंगे। रात के 12 बजे इस वक्त मेरे दोस्त ने बड़ी मुश्किल से, वो भी कभी यहाँ पे नहीं आया था, हमने इंटरनेट पे सर्च किया तो हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचते हैं, रास्ता देखते देखते। तो अभी आपको उसका सर दिखाते हैं, जिसका स्टैचू एक यहाँ पे पड़ा हुआ है हबीब बुर्किबा का। तो ये इसको अपना हीरो समझते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में कायदे आज़म को माना जाता है, इंडिया में गांधी को माना जाता है, फ्रांस में चार्ल्स डी गॉल को माना जाता है, सर विंस्टन चर्चिल को यूके में माना जाता है। इस तरीके से ट्यूनिस के अंदर हबीब बुर्किबा एक बहुत बड़ा नाम है। तो लोग इनके जो नोट हैं उनके ऊपर भी उसके फ़ोटो बने हुए हैं। तो ये है, आपको दिखाते हैं इसका जो सारे, ये सब मेरे साथ इस वक्त जो है ना, ये ट्यूनीसियन लोग हैं जो यहाँ के रहायशी हैं। उनकी मेहरबानी है, ये मेरे साथ आए, इन्होंने अपना टाइम निकाला है, इन्होंने हमें खाना भी खिलाया आज और एक रेस्टोरेंट में भी लेके गए। तो ये जी हबीब बुर्किबा, लिखा हुआ है। हबीब बुर्किबा ने 96 साल की उम्र में वफ़ात पाई और ट्यूनिस के शहर मुनस्तर में मदफून हुए। ये हबीब अली बुर्किबा का मज़ार है। रात के इस प्यार हम यहाँ पे आए। ये एक मोनूमेंट बना हुआ है कि यहाँ पे कुछ कब्रें जो लोग फ्रांस और ट्यूनिस की लड़ाई के दौरान शहीद हुए थे, उनकी कब्रें यहाँ पे। ज़माने कदीम में यूरोपियन ट्यूनिस को अफ्रीकी कहकर पुकारते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे बरे-ए-आज़म का नाम अफ्रीका पड़ गया। इस वक्त हम मुनस्तर के इलाके मरीना में मौजूद हैं। जिस घर में हमने रात को स्टे किया है, काफ़ी पुराना घर है और इनकी दो चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आई हैं। ये देखें, एक पुराने दौर का एक रेडियो पड़ा हुआ है। ये आज से तकरीबन 50 साल पहले इसका रवाज था, लोग इसको सुनते थे घर वाले बैठ के, टीवी नहीं होता था जिस दौर में। और ये टाइम पीस यहाँ पे जो है घड़ी लगी हुई है बहुत पुरानी। चलें आपको इसका टूर करवा देते हैं इनके घर का एक वितफे। नॉर्मली ये सारे बंदे अब फ्रांस होते हैं, घर इनका खाली होता है। सारे कमरे बने हुए हैं। बड़े बड़े कुशादा कमरे इनके। देखें अंदर वो बड़ी खौफनाक बात है, यहाँ पर भी कोटली और मीरपुर की तरह आधे से ज़्यादा घर खाली पड़े हैं क्योंकि यहाँ के मकीन फ्रांस जाकर आबाद हो गए। देखें बिल्कुल ऐसे पता चल रहा है जैसे लाहौर या पिंडी में हम फिर रहे। ये देखें, ये इनका बरामदा है, माशाल्लाह मोज़ाइक खूबसूरत है काफ़ी। अब इनके जो है ना सिर्फ अम्मी और अब्बू यहाँ पे होते हैं जो कि उस कमरे में रहते हैं, बस बाकी घर खाली पड़ा हुआ है। जब इनका कोई बच्चा आता है बाहर से तो वो यहाँ पे रहता है, जैसे कि पूरे आज़ाद कश्मीर में चल रहा है, बच्चे बाहर हैं और वालिदैन घर में अकेले। तो यहाँ की स्टोरी भी सेम है, शायद पूरी दुनिया में यही कुछ है सारा। ये आपको एक व्यूज़ कराता हूँ गली का। ये देखें, ये आपको महसूस नहीं होगा कि आप ट्यूनिस में, जैसे आप पाकिस्तान में, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह आर्किटेक्चर लग रहा है।